जिस दिन आखिरी बार हम उन्हीं शामी से मिले थे, उस दिन की बात है। हमारी रियासत में एक जलाली दरवेश ने कदम रखा था, जिसके चेहरे पे बला का नूर, आंखों में अजीब किस्म की चमक थी और ज़बान पर हर वक्त एक ही नाम था, अल्लाह। अंदर आने के लिए नहीं कहेगी।
नहीं, आइए आइए, तशरीफ लाइए। सुबह से भूखा हूं बेटी। कई लोगों ने खिलाना चाहा, लेकिन शायद मेरे घर का दाना ही लिखा था, इसीलिए दस्तक दे दी। बेटी, कुछ सूखा सूखा ही सामने रख दे, ताकि अपनी भूख मिटाओ। ये अल्लाह की राह लो। थोड़ी देर इंतजार कीजिए बाबा, चूल्हे पे देगची रखी है, जैसे ही पक जाएगा हम सब साथ मिलकर खा लेंगे। सब मिलजुल कर ही खाएंगे। क्यों बेटी, पक गया? नहीं, बस जो इस देगची में है वो कभी नहीं पकेगा बेटी। क्या मतलब? बेटी, तू इन बच्चों को दिलासा दे सकती है, लेकिन इस फकीर को नहीं। कभी पत्थर भी पकते हैं। पत्थर उबालती रही तमाम रात। बच्चे परेब खाकर चटाई पे सो गए। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। इस घर में आपके लिए तो था, इन बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैं जानता था बेटी, मैं जानता था कि तुम पानी में पत्थर उबाल रही हो, ताकि बच्चे इंतजार कर कर के सो जाए। मैं क्या करती बाबा? घर में अनाज खाए खाना भी नहीं है। बेटी, शाह के जालिम सिपाहियों को उसे झूठा इल्जाम लगा के फांसी के तख्ते पर लटका दिया। मुझ बूढ़े का सहारा, तेरे सर का साया और इन यतीम बच्चों की उम्मीद सब के सब खाक में मिल गए। सब के सब मिल गए। मेरा बेकसूर बेटा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर उस बादशाह ने मेरे बेटे की वही याद नहीं सुनी। खुदा उस बादशाह को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अब्बा जान, आप और मत बोलिए, आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी तो तू क्या करेगी? मेरा इलाज करवाएगी, मुझे दवाखाने ले जाएगी। है मुझ गरीब के लिए जगह वहाँ तो सिर्फ पैसे वालों की तोती मिलती है, उन्हीं का इलाज होता है वहाँ। हम गरीब तो एड़िया रगड़ रगड़ के मरने के लिए।
शहंशाह वक्त है जिसकी शान है अजब, अदा निराली है। तेरे हुजूर जिसने सर को झुकाया उसने अपनी मुराद पाली है। बहुत सल्तनत में तेरी न कोई भूखा है, सल्तनत में तेरी न कोई भूखा है, सल्तनत में तेरी न कोई प्यासा है। बहुत खूब। हर तरफ खुशी का दौरे दौरा है, हर तरफ फैज का दरिया सब बह रहा। आज से हम तुम्हें शायर सल्तनत का खिताब देते हैं। हर तरफ खुशियों का दौर दौरा है, हर तरफ फैज के दरिया से बह रहे हैं। वाह बादशाह वाह, बहुत खूब। आइए दरवेश मोहतरम, आइए तशरीफ रखिए। मैं यहाँ तेरी झूठी तारीफ सुनने नहीं आया, बल्कि तुझे वो आईना दिखाने आया हूँ जिस पर तेरे जी हुजूरियों ने खुशामद की ऐसी गर्द जमा दी है कि तुझे अपनी रियाया का असली चेहरा नजर नहीं आ रहा। वो भूखे नंगे गरीब नहीं नजर आ रहे जो दाने दाने के लिए मोहताज हैं। वो ज़ईफ और बीमार लोग नजर नहीं आ रहे जो सिर्फ इसलिए अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं क्योंकि तेरी रियासत में इलाज का कोई बंदोबस्त नहीं। आपको किसी ने गलत इत्तला दी है दरवेश मोहतरम। रियाया की देखभाल का जो बेहतरीन इंतजाम हमारी सल्तनत में है वो दुनिया की किसी और जगह नहीं। क्या यही तेरा इंतजाम है कि लोग जुल्म और ज्यादती सह रहे हैं और तेरे कानों तक उनकी फरियाद तक नहीं पहुंचती? हमने लोगों की भलाई के लिए वजीरों की एक जमात मुकर्रर की और हर वजीर अपने महकमे के जरिए भूख, तकलीफ, दुख और बीमारी को दूर करके रियाया को खुशहाल और बेफिक्र जिंदगी देता है। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आए तो पूछ लीजिए हमारे वजीरों से। जो कुछ तेरे वजीरों ने तुझे बताया तूने आंखें बंद करके उस पर एतबार कर लिया। तूने कभी अपनी आंखों से भी देखा है? हमारे कान, आंख, जबान, हाथ, पैर, दिमाग सब हमारे काबिल वजीर हैं। तो हमें देखने की क्या जरूरत है? हम इनकी आंखों से देखते हैं कि हमारी रियाया कितनी खुशहाल है, जबकि हकीकत ये है कि वो बहुत बदहाल है। हम इनकी कानों से सुनी हुई शिकायत को दूर करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। हम इनकी जबान से इंसाफ करते हैं, जबकि हर कदम पर नाइंसाफी का सामना है। हम इनके हाथों से जुल्म को मिटाते हैं और अमन व कानून कायम रखते हैं, जबकि रियाया जुल्म की चक्की में पिस रही है। हम इनके पैरों से चलकर उनकी मदद करते हैं, जबकि वो बिल्कुल बेयारो मददगार है। हम इनके दिमाग से सोचते हैं कि रियाया की भलाई के लिए क्या किया जाए, जबकि सच तो ये है कि न तो तुम उनके बारे में सोच रहे हो और न तुम्हारे वजीर उनके बारे में सोच रहे हैं। रियाया दर्द से तड़प रही है तो तड़पती रहे, भूख से बिलख रही है तो बिलखती रहे, जुल्म सह रही है तो सहती रहे, लाइलाज मर रही है तो मरती रहे, क्योंकि वो रियाया है, अवाम है, आम इंसान है, जिसकी जिंदगी और कीड़े मकोड़ों की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं। तूने जिस्म के उन हिस्सों से काम ही नहीं लिया, शायद तुझे उनकी जरूरत ही नहीं थी। तो जा, मैं तुझे बद्दुआ देता हूं कि बादशाह होते हुए भी जिन आंखों से तूने अपनी रियाया का दुख दर्द नहीं देखा, खुदा उन आंखों की रोशनी छीन ले। मेरी आंखों को क्या हो गया?
मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है। जिन कानों से तूने उनकी फरियाद नहीं सुनी, खुदा उन कानों से सुनने की ताकत छीन ले। ये क्या वजीर आजम, हमें कुछ नहीं सुनाई देता है, हमें कुछ नहीं सुनाई देता है वजीर आजम, हमें कुछ नहीं सुनाई देता है, कुछ नहीं। खुदा उस जुबान से कुव्वते गोयाई छीन ले। जिन हाथों से तूने मजलूमों की कभी मदद नहीं की, खुदा उन हाथों को हमेशा के लिए बेकार कर दे। जिन पैरों से चलकर तूने कभी अपने रियाया की बेकसी नहीं देखी, उन पैरों से खुदा चलने की ताकत छीन ले। जिस दिमाग से तूने उनकी भलाई के बारे में नहीं सोचा, खुदा उस दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत छीन ले। हक अल्लाह। नहीं, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर उठिए। आपको क्या हो गया अब्बा हुजूर? उठिए, उठिए अब्बा हुजूर। ये आपने क्या कर दिया दरवेश बाबा? ये आपने क्या किया? वही जो इस खुशामद पसंद बादशाह के साथ करना चाहिए था। अब ये जिंदा जरूर रहेगा, लेकिन मौत से बदतर होगी इसकी जिंदगी। आने वाले तमाम बादशाह इससे इबरत हासिल करेंगे। नहीं, नहीं दरवेश बाबा, आप अब्बा हुजूर को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकते, वरना हम बाप के होते यतीम हो जाएंगे। तू तो आज यतीम होगी शहजादी, लेकिन इस सल्तनत की रियाया बादशाह के होते हुए भी न जाने कब से यतीम है। खुदा ने तेरे बाप को बादशाहत इसलिए नहीं दी थी कि वो तख्ते शाही पर बैठकर अपनी शान के कसीदे पढ़वाए, या फिर अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालकर ये समझ बैठे कि उसका फर्ज पूरा हो गया है। अब्बा हुजूर की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं दरवेश बाबा, उन्हें बख्श दीजिए। हम आपकी एक एक नाराजगी दूर कर देंगे, हर आंख से आंसू हम खुद पोंछेंगे। खुदारा अपनी बदुआ वापस ले लीजिए बाबा, अपनी बदुआ वापस ले लीजिए। अगर कोई जवां मर्द मेरे 3 सवालों का हल ले आए तो मेरी बदुआ वापस हो सकती है, और तेरा बाप फिर से चलने फिरने के लायक हो सकता है। आप वो सवाल बताइए, हम खजाने का मुंह खोल देंगे जो इन सवालों का हल लेकर आएगा। उस जवां मर्द को बादशाहती नहीं, बल्कि अपने आप को भी उसके निकाह में दे देंगे। तो सुन, पहला सवाल, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। दूसरा सवाल, सच्चे को हमेशा राहत है। तीसरा सवाल, एक ही घर